आपको बता दें कि खर्राटों पर यह सर्वे अमेरिका में हुआ है। भारत में भी पति पत्नी खर्राटों से परेशान हैं। तो क्या यहां भी इसका उपाय अलग अलग बेडरूम के तौर पर तलाशा जा रहा है या ऐसा किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। जहां जीवन साथी एक दूसरे के लिए चिंता दिखाते हैं, अलग नहीं होते, इनमें डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हमने गंगाराम अस्पताल के मनोचिकित्सक प्रोफेसर राजीव मेहता से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखा जा रहा है कि जो नए यंगस्टर्स हैं वो रिलेशनशिप को छोटी छोटी बातों पे करने को तैयार हो जाते हैं, तो उनके अंदर इम्पेशेंस, इनटॉलरेंस थोड़ी सी ज्यादा है। तो उनको समझाया जाता है कि भाई ये रिलेशनशिप जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं, ऐसा नहीं कि छोटी सी बात हो तोड़ दो। तो थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करना, थोड़ा सा टॉलरेंस डेवलप करना, साथ साथ में फिर खर्राटों का इलाज करना, उस चीज के बारे में बताना, ये कहा जाता है। और अगर घर में जगह हो तो कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर आपसे असहनीय हो रहा है तो फिर आप अलग अलग सो जाएं। बट अलग अलग सोने का अपना फायदा और अपना नुकसान दोनों चीजें हैं। जैसे कि आप अलग सो रहे हैं, क्योंकि सोने का ही एक टाइम ऐसा है कपल्स का आजकल जब दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं, तो आपकी जो अंतरंग बातें होनी है अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल थिंग, तो जो एक आपके इमोशंस की बात होनी है, आपके डे टू डे लाइफ की बात होनी है, जो थोड़ा समय आप साथ साथ बिता सकते हैं उस वक्त, तो वो बातें खत्म हो जाती हैं। तो ये तो एक तरह से लिव इन बन गया कि आप आए, घर में रहे, दो अलग अलग पीजी पार्टनर की तरह हो गए, पेइंग गेस्ट पार्टनर की तरह। पर फायदा ये है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पेस भी मिल रहा है, और आप किसी और वक्त वो सारी बातें कर रहे हैं। तो अपने फायदे अपने नुकसान है। तो उनको थोड़ा सा टॉलरेंस समझाया जाता है, पेशेंस समझाया जाता है, और साथ साथ में खर्राटों का अंडरलाइन इलनेस देखकर उसका इलाज किया जाता है। देखिए, खर्राटों की वजह समझना बेहद जरूरी है, तभी काफी हद तक इसे रोका जा सकता है। पहली बात यह समझनी जरूरी है कि खर्राटे अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी के लक्षण है, या कुछ मामलों में बीमारी की वजह है। हमने गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर उषस धीर से खर्राटों की वजह पर बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सांस के रास्ते में कोई रुकावट हो, जैसे एक सीटी बजती है, वो ही खर्राटे होते हैं। तो नाक से लेके जो एयरवे है, जहां हमारा फेफड़े तक जाता है, उस एयर में सबसे अधिक रेजिस्टेंस जो आती है वो आती है हमारे नाक और नेजल पैसेज के अंदर। इस पैसेज के अंदर अगर कहीं किसी इंसान में रुकावट होगी तो वो खर्राटे करेगा। सबसे कॉमन कारण जो खर्राटे लेने का किसी में होता है वो है नेजल कंजेशन, अर्थात नाक के रास्ते में किसी भी कंजेशन की वजह से सूजन, चाहे वो नॉर्मल नज़ले जुकाम की वजह से हो, या हमारी नाक की हड्डी की कोई एनाटॉमिक वेरिएशन की वजह से हो, या फिर हमारी हड्डी टेढ़ी होने की वजह से हो, या फिर साइनसाइटिस की वजह से हो। बच्चों में अगर खर्राटों की बात करें तो अक्सर वो इसलिए होते हैं कि उनके टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स बढ़े हुए होते हैं। वो एयरवे को, सांस के रास्ते को प्रेशर से रोकते हैं, इसलिए बच्चों को सांस लेने में उन्हें खर्राटे आते हैं। दूसरा कॉमन कारण है चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों के अंदर मोटापा होना। यही कारण अगर हम अडल्ट पॉपुलेशन में जाएं, सबसे कॉमन पॉपुलेशन अडल्ट पॉपुलेशन के अंदर जो कारण आता है वो आज की डेट में वेट आ रहा है, वेट अधिक होना। इसकी वजह से ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम और खर्राटे आने लगे हैं, क्योंकि अक्सर अडल्ट लाइफ तक एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स वाला मामला चला जाता है। अगर नेजल बोन की वेरिएशंस होती हैं, अक्सर जो डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं तो वो करेक्शंस हो गई होती हैं, लेकिन अडल्ट्स में सेकंड कॉज जो होता है वो नाक की हड्डी के अंदर या साइनस में कोई इशू की वजह से ये खर्राटे आ सकते हैं।